तो हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल। आज हम लगाएंगे इस चैप्टर का जितना वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेगा वो सब चीज़ें आज हम इस क्लास में लगाने वाले हैं। ओके, तो आज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन आपके पास दिया क्या गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया क्या गया है कि दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, और 10 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का आयताकार लूप रखा है। यदि लूप का तल 60 डिग्री पर झुका हो तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं वो प्रश्न पढ़ रहा था देख करके। अब हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसा कि उसमें लिखा है कि दो गॉस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब क्या दिया है कि दो गॉस चुंबकीय क्षेत्र, मतलब आपका बी का मान दिया। दो गॉस चुंबकीय क्षेत्र का मतलब आपके पास किसकी मान दी है, बी की वैल्यू दी गई है। और बी की वैल्यू कितनी दी गई है, दो गॉस, मतलब दो दी हुई है। ठीक है, गॉस तो आप जानते हैं उसका क्या है, क्या उसका मात्रक। ठीक है, उसके चुंबकीय क्षेत्र में और क्या दिया है कि उसका जो क्षेत्रफल है, क्या उसका क्षेत्रफल है। ये जैसे गॉस दिया है ना, तो गॉस के यदि आप चेंज कर दें क्या होता है आपका 10⁴ वेबर। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और क्या क्या है उसमें दिया कि 10 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। तो आप जानेंगे क्या 10 गुणे जब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है तो 10 गुणे 20 कह रहा है ना वहाँ पे। तो हम वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 10 गुणे 20 दोनों का गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 10 का 20 में गुणा करेंगे क्या आएगा आपका 200 आ जाएगा। तो 10 का 20 में गुणा कर दिए कितना आ जाएगा 200, और क्या हो जाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि आप इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। और यदि आप -4 है, और यदि हम यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस होगा 2, तो -4 और +2 क्या होता है, सॉरी आपका होता है 10⁻⁻² मीटर। ये होता है आपका ए की वैल्यू है। ठीक है, किसकी वैल्यू है, ये क्षेत्रफल की। और थीटा इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, लिख नहीं रहे हैं 60 डिग्री ये आपके पास। और यदि मैं क्या निकालूँ, ये आपको यहाँ फाई निकालनी, BA cos थीटा, और b की वैल्यू क्या है 2 गुणे 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 2 गुणे 10⁻² मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1/2। तो देन अब 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब 2 2 जा 4, और 10 पे +4 और -2 क्या आ जाएंगे 10 पे 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 1/2 क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ये कट जाएगा। 2 गुणे 10 पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, फाई की वैल्यू आ गई आपके पास 2 गुणे 10 पर 2 गुणे 10। अच्छा हाँ, देखिए सॉरी, यह कह रहा है कि एक तल, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि लूप का तल 60 डिग्री पर झुका हो, तो जब 60 डिग्री पर झुका रहेगा ना, यहाँ थीटा की जो हम वैल्यू रखेंगे तो 90⁻60 करेंगे। ओके, 90⁻60 की कितनी आ जाएगी वैल्यू, 30 आ जाएगा। 1 सेकेंड, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम cos 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। ओके, यहाँ पे आपका कड़ी में 3/2 आ जाएगा, कड़ी में 3/2, 2 से 2 डिवाइड हो जाए। अब तो अभी आपके यहाँ 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई √ और 10 पर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, 2 √ में क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा आपके पास, मतलब इसकी अब हम वैल्यू रखेंगे √3 की वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.73 उसका होता है। ठीक है, यहाँ पे 10 पर यहाँ पे -4 रहेगा। ठीक है, ओके, आपका क्या जाए यहाँ पे इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, बचा 1, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और कैरी वाला 1
क्या हो गया जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, दिस इज 5 की वैल्यू आ गई। ओके, आगे 3.46 गुणे 10⁻6 वेबर, इसका मात्रक क्या होता है आपका वेबर, ठीक है, वेबर इसका मात्रक होता है, क्योंकि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका और मीटर स्क्वायर इसका, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो इसका मात्रक क्या आ जाता है, वेबर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देखिए, तब तक मैं आपको इंक डालता हूँ। ओके, इंक डालते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कुंडली से बद्ध, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पूरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि यहाँ पे आपके पास d∅ की जो वैल्यू है वो 1 दी हुई है, d∅ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, और यहाँ पर और dt की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.1 दी गई है। ठीक है, अब मतलब आपका कहने का ये है कि d∅ की वैल्यू आपके पास 1 दी गई है और dt की वैल्यू आपके पास 0.1 दी गई है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, d∅/dt। यदि आपको प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालना है, क्या d∅/dt, तो आप क्या निकाल लेंगे 1/0.1, और यहाँ से आपका पॉइंट है तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो 10/1 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आता है, 10 ही रहता है। यदि आप डिवाइड करते हैं तो किसकी वैल्यू हो गई आपकी E, मतलब प्रेरित वैद्युत वाहक बल आपको निकालना था, जैसा कि आपका भी ये निकल गया। ओके, और इसका यदि मतलब प्रेरित वैद्युत वाहक बल का यदि आप करेंगे तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही टच कराने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि फाई बराबर xt², क्या फाई बराबर xt², तो t बराबर 3 पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान 9 है और x का मान तब आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या दी गई है, फाई बराबर क्या दिया गया है, तो फाई बराबर हम क्या लिखते हैं, xt²। t बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। ठीक है, E बराबर आपका कितना हो जा रहा है, 9 हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, E बराबर पहले आपका क्या होता है बताइए, d∅/dt। तो d∅ और फाई की वैल्यू कितनी दी गई है, xt²/t है। इसके यदि आप आकलन करते हैं तो क्या आएगा आपका 2xt, और E की वैल्यू 9 दी गई है, मैंने 9 भर दिया। ये क्या है, गुणे में है तो कहाँ चला आएगा, भाग में, और t का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो या 9 रखिए बराबर 2 गुणे 3, और x गुणे में रहेगा 2 3 6, भाग में चला आएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9/6, काट दीजिए 3/2 आ जाएगा, मतलब 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, तो x बराबर 3/2 आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 आएगी, बस काम खत्म। और यदि आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, और क्या चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि अगला कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो अगला आप देखेंगे क्या कि 100 फेरे वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध से 300 ओम प्रतिरोध से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.1
6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है तो कुंडली के सिरों के प्रेरित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा बात आपका दिया क्या क्या है वो लिखेंगे। तो आप देखेंगे क्या यहाँ पे आपका φ1 की मान मतलब फाई का 2 मान दिया, तो हम यहाँ पहले क्या रखेंगे, पहले हम φ1 का मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब मैं φ1 का मान पहले रखता हूँ, जय सिया राम जय राम, जय राजा राम, जय कपीस, जय सीताराम, जय राम जय राजा राम। दी हुई है आपके पास 0.6 और 0.4। क्वेश्चन को आप पढ़िए तो उसी में सब और क्या कह रहा है कि आपको 100 फेरे वाली और उसमें 300 प्रतिरोध है ना, तो आपका n बराबर 100 फेरे हो गए और प्रतिरोध कितना है, R बराबर आपका प्रतिरोध 300, सॉरी फेरे तो 100 हैं, प्रतिरोध 300 है, ओके। और क्या कह रहा है उसमें, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में, तो सेकेंड मतलब डेल्टा टी की मान कितनी दी हुई है, 0.1 सेकेंड दिया गया है, ठीक है। और उनके बीच प्रेरित विभवांतर और क्या ज्ञात करना है, उसमें प्रवाहित धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रेरित विभवांतर मतलब E बराबर यदि आप निकालते हैं तो n फाई की संख्या हो जाती है और डेल फाई बराबर यदि मान लीजिए φ2 माइनस φ1, क्या n फेरों की संख्या और डेल फाई अपॉन डेल टी, ठीक। और यदि आप डेल फाई निकालते हैं तो डेल फाई क्या करेंगे हम, φ2 माइनस φ1 कर दीजिए और डेल टी, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका n की वैल्यू आपके पास 100 दी गई है और डेल φ2 की वैल्यू कितनी है, 0.4 माइनस 0.6, ओके। और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस रहता है, जैसा कि आपको फॉर्मूले आप जान जाइए, ठीक है। यहाँ पे जब माइनस रहता है तो यहाँ माइनस यहाँ भी रहेगा। अब डेल टी की वैल्यू 0.1 है, आप यहाँ माइनस 100 रहेगा, ठीक है। और ये माइनस करेंगे तो 0.2 आ जाएगा और अपॉन में 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, 2 का मल्टीप्लाई से कर दिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 200 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ई की वैल्यू क्या आएगी, 200 वोल्ट आ गई, ठीक है। हाँ, और यदि हम मान लीजिए ई की वैल्यू 200 वोल्ट आ गई, अब आपको निकालना प्रेरित धारा, तो आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन आर, आई बराबर ई अपॉन आर होता है। तो 200 अपॉन में कितना वैल्यू है, 300, आर की वैल्यू 00 से 00 कट जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 एम्पियर, ठीक है। और यदि आप इसका डिवाइड कर दे रहे हैं तो डिवाइड करने पे आपका क्या आ जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 6 आता जाएगा। तो आप इसको सार्थक अंक में लेंगे तो 0.67 एम्पियर की धारा आपकी क्या हो जाएगी, बहेगी, ओके। वेरी इजी क्वेश्चन था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं, ओके। अब अगला क्वेश्चन हम जानते क्या है, 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल की एक आयताकार कुंडली 20 रेडियन प्रति सेकेंड के नियत कोणीय वेग से घूम रही है, तो उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं उधर क्वेश्चन देख रहा हूँ और इधर मैं आपको सॉल्व करा के बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपको कहा है 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आप मात्रक से ही बता सकते हैं कि वो किसका मान है, बताइए। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मान है, बी की मान होती है, ठीक है, हमेशा जानिए। तो बी बराबर का क्या हो जाएगा, 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और क्या दिया है, और देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल, आप उसको आगे पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र से पृष्ठ क्षेत्रफल दिया तो आप जान जाइए किसका मान है, वो क्षेत्रफल मतलब ए का मान है। कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया रहेगा, क्या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 × 10⁻²। और यदि आप इसको चेंज करते हैं तो सॉरी यहाँ क्षेत्रफल है तो 10⁻4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और तब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 10⁻3, आपका ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। और कहना क्या चाह रहा हूँ वहाँ पे, और कह रहा है कि 20 रेडियन प्रति सेकंड, और रेडियन प्रति सेकंड किसका मान होता है, कोणीय वेग का। किसका मान होता है, रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग को हम कहते हैं ऐसे। और कोणीय वेग कितना दे रहा है, 20 दे रहा है, कितना दिया, हाँ 20 रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। 20 रेडियन प्रति सेकंड,
रेडियन प्रति सेकंड। फाई की वैल्यू दी गई, बी की वैल्यू दी गई, ए की वैल्यू दी गई। और कहना क्या चाह रहा है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो आप जानिए ई बराबर क्या, जो मान दिया है ना उसी से आपका गुणा कर दीजिए। बी ए फाई ये फार्मूला होता है, और यहाँ पे आप 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 20, अब 2 दूनी के 9 हो जाएगा 4, और 0 दशमलव की वजह से 0 हट जाएगा, तो 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ जाएगा, और इसका मात्रक होता है वोल्ट। ख़त्म काम, और क्या, और कुछ आपको चाहिए ही नहीं। हो गया सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, और यदि आप इसको मिली में चेंज करेंगे तो 4 मिली वोल्ट कह सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, बस काम खत्म। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगला अन्योन्य प्रेरक और स्वप्रेरक से क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो अब हम स्वप्रेरक से क्वेश्चन उठा रहे हैं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो एक कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक, क्या एक कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक मतलब क्या ना क्या चाह रहा है, एक कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बस और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात। ठीक है, तो कहना क्या चाहा उसने और हमने सुनना क्या चाहा, ये चीज़ें बस आपको ध्यान देनी है कि वो कहा का और हमने समझा क्या। आप बताइए, सुने जो कहा आपने समझा क्या। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख लीजिए, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। कहना है उसमें, कह रहा है आप क्या कि स्वप्रेरण 10 मिली हेनरी, स्वप्रेरण गुणांक स्वप्रेरण गुणांक को हम किसे प्रदर्शित करते हैं, एल से, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक को एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एल, किसकी वैल्यू आपके पास आ गई, एल की वैल्यू किसके पास आ गई, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, सॉरी ये जो है ना बल्लाई बड़ो आज सब मैं साफ़ किया हूँ, इसी वजह से थोड़ी सी मार्कर चलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, एल बराबर आपका कितना दिया गया है, एल बराबर आपका कितना दिया गया है, 0 पॉइंट का है 10 मिली हेनरी। अब 10 मिली हेनरी है ना, तो 10 मिली हेनरी को आपको कोई टेंशन नहीं है। मिली जब दिया है तो आप क्या करेंगे, 10⁻³ लगा देंगे, 10 मिली हेनरी हो गई। अब क्या कहना चाह रहा है, इसमें 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जा रही है। ठीक है धारा, तो देखिए 5 मिली सेकेंड का है ना, जब मिली सेकेंड का तो सेकंड को भी आप चेंज कर लीजिए ना, तो आपका क्या आ जाएगा, जब मिली सेकेंड कहा तो टी बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे, आपका मिली सेकेंड है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड। ये आ गया आपके पास, ये ऐसा। ठीक है, सेकेंड। अब जाने क्या और क्या दिया है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जा रहा है, मतलब I1 और IT की वैल्यू दी है 5 - 15। अब घटा दीजिए, 5 - 15 कितना आता है बताइए, 5 - 15 = -10, दैट्स सॉल्व, -10 आ गया। अब क्या कहना चाह रहा हूँ उसमें कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, मतलब E बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जानिए L बराबर क्या होता है आपके पास, -E/del I/del T, ये आपका डेल टी की वैल्यू। ठीक है, और ई की वैल्यू आपके पास दी नहीं है, इसकी वैल्यू दी है 10 × 10⁻³ और अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल आई की वैल्यू कितनी दी गई है, डेल आई की वैल्यू आपके पास है कितना, यहाँ पे आपका -10 है, और डेल टी की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻³ और यहाँ पे माइनस इसका रहता है ऑलरेडी, तो माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और डिवाइड 5 से 10 कैंसिल करेंगे तो क्या जाएगा 2। अब ये डिवाइड में कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 10 × 10⁻³ और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 × 10⁻³ और इक्वल ई, तो ई बराबर का 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 और 10⁻³ 10⁻³ क्या हो जाएगा 10⁻6। ठीक है, तो ई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 × 10⁻5 वोल्ट, और कुछ नहीं, दैट्स सॉल्व। ओके, सॉरी 1 सेकेंड 1 सेकेंड, यहाँ पे ये डिवाइड में था ना, तो यहाँ से पूरा जब जाएगा तो ये भी डिवाइड में ही रहेगा, अभी इस समय के लिए वो डिवाइड में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बटे में रहेगा, हाँ, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। जब आपका यहाँ +3 हो जाएगा तो -3 और डिवाइड मल्टीप्लाई 10⁻3, तो आपका ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐसे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे वैल्यू आएगी ओनली 0। ओके, इसीलिए मैं आंसर हमेशा मिलाता रहता हूँ ताकि आंसर आपके क्या हो जाए, आ जाए। ओके,
दैट्स अ सॉल्व क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सेल्फ आप उसको सॉल्व करेंगे जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो आप खुद सॉल्व करेंगे, हम नहीं करेंगे, वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि वो भी एक स्वप्रेरण पे आधारित क्वेश्चन ही है। और ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, इसको भर के इंपॉर्टेंट के रूप में आप सॉल्व करिए। यदि आपको एल की वैल्यू दी है तो ई की वैल्यू निकालिए, आप ई की वैल्यू दी है तो एल की वैल्यू आप निकालिए। ओके, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देते हैं और आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आपको अगला क्वेश्चन भी मैं एक इसी टॉपिक पे, इसी आधारित पे एक क्वेश्चन बताता हूँ। वहाँ मैं आपको एल का बताऊँगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिया हूँ घर के लिए, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल मैं अभी बता रहा हूँ, तो स्वप्रेरण का 3 न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों न्यूमेरिकल आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नोट्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया क्या है, जो मैंने आपको दिया है वहाँ पे आप निकालेंगे एल की वैल्यू सीधे सीधे, ठीक है। और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं बताऊँगा क्या है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ही है, ठीक है, उसी के अंदर आते हैं। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है और इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर के 5 एम्पियर हो जाएगी पर वैद्युत वाहक बल 400 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आई कितने की, किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल टी की, ठीक है। डेल टी की मैंने वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा ना डेल आई की भी वैल्यू कभी पूछ सकता है, डेल टी की भी वैल्यू कभी पूछ सकता है, कभी एल की वैल्यू कभी आई की वैल्यू, क्योंकि एक फार्मूले से जितना एक फार्मूले में जितनी आपकी वैल्यू दी रहेगी उतने में से कोई भी वैल्यू उठा करके आपसे पूछ देगा, और 3 जितने भी आपके पास 4 हैं वो उसका वैल्यू दिया रहेगा, एक तो पूछ लेगा। जैसे आपका यहाँ पे फार्मूला मैंने क्या बताया है, एल बराबर आपके पास माइनस ई अपॉन डेल आई अपॉन डेल टी। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो आई को निकाल सकता है, टी को भी निकाल सकते हैं, ई को भी निकाल सकते हैं, एल को भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी आपको पूछ देगा तो आप निकालना पड़ेगा आपको। आपके पास 4 एल की वैल्यू 80 मिली हेनरी है ना, तो यहाँ मिली हेनरी में ही देगा, हमेशा वैल्यू मिली हेनरी में देता है। तो मिली को आप चेंज करेंगे तो 80 को मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 करेंगे तो एल की वैल्यू क्या है, 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ठीक है। और ई की वैल्यू 400 वोल्ट है और आई की वैल्यू क्या है ना, क्या चाह रहा है वो, 0 से बढ़कर के 5 एम्पियर हो जाती है। मतलब 0 - 5 की वैल्यू क्या आती है आपके पास, -5 आती है। अपॉन में डेल्टा टी रखेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए क्या है, ये जो नीचे का ये डेल्टा टी होता है ये पूरा ऊपर की ओर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और इक्वल 400 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई डेल्टा टी, ठीक है। अब ये भाग है तो कहाँ चल जाएगा, गुणे में, और ये गुणे में तो ये भाग में चल जाएगा। तो 8 का 5 में गुणा कर दिया, 8 × 5 = 40, 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 अपॉन में क्या आ जाएगा 400, ठीक है। और बराबर में डेल्टा टी है करें तो डेल्टा टी बराबर के पास 400 से 400 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 की पावर -3 सेकेंड। तो आप ये यहाँ डेल्टा टी बराबर ये भी आंसर हो सकता है, वरना 0.001 सेकेंड लिख सकते हैं। कोनो भी आंसर आप लिख दीजिए, सब आंसर आपका सही रहेगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम जानते क्या है, वहाँ पे स्वप्रेरण गुणांक निकालना रहेगा, संचित ऊर्जा भी निकालनी रहेगी, ठीक है। वो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसमें दिया क्या है, एक प्रेरक में प्रवाहित धारा I बराबर 2 + 5t, मतलब I बराबर आपके पास कितना दिया गया है, 2 + 5t दिया है। I बराबर आपके पास I बराबर कितना है, 2 + 5t दिया है, ठीक है। I बराबर इतना दिया है और द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां I एम्पियर तथा t सेकेंड में है। इसमें प्रवाहित वैद्युत वाहक बल, मतलब क्या कहना चाह रहा है उसमें, I एम्पियर है और t सेकेंड है। तो आपका उसमें जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है वो कितना दिया है, E बराबर 10 मिली वोल्ट। E बराबर 10 मिली वोल्ट है ना, मिली को चेंज कर दिए 10 पे -3 वोल्ट है, वोल्ट आपके पास ये है। और पहना चाह रहा है वो स्वप्रेरण गुणांक आप बताइए। और संचित ऊर्जा का मैंने डेरिवेशन दिया है, स्वप्रेरण का भी डेरिवेशन दिया, आप चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया मैंने, वहाँ पे एल की वैल्यू पूछ रही है स्वप्रेरण। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, स्वप्रेरण एल बराबर के पास क्या था, -E अपॉन डेल आई अपॉन डेल टी। अब देखिए भैया, अब काम फंसा, निकालना है एल। आप कहेंगे कि डेल्टा टी का मान तो आपने लिखा ही नहीं है,
और आई की वैल्यू आपके पास क्या है 2 + 5t। तो भाई देखिए तो सही, एस का या आई की वैल्यू है ना यहाँ पे, तो माइनस ई की वैल्यू कितनी है 10 × 10⁻³ और अपॉन में क्या है डेल आई अपॉन डेल टी। तो आई की वैल्यू अवकलन कर दीजिए ना, तो यहाँ डी और आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 + 5t और अपॉन में क्या है dt। अब इसका यदि आप अवकलन कर दें, अवकलन करेंगे तो 2 का अवकलन 0 होता है और 5t का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आएगा केवल। तो आप यहाँ और यहाँ पे चलिए ठीक है मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन में क्या आ जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा क्या केवल 5 बचेगा। ठीक है, यही आपके दिए हुई है ना, हाँ यही दिया हुआ है। ठीक है 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, और यहाँ पे 5 से काट दीजिए क्या आ जाएगा 2 × 10⁻³ या कह दीजिए आपके पास 2 मिली हेनरी। ये आपके पास क्या आ गया आई की सॉरी एल की वैल्यू आ गई 2 मिली हेनरी आपके पास। ये क्वेश्चन है। अब क्या जानेंगे उसमें कि संचित ऊर्जा मतलब आपके पास क्या पूछना चाह रहा है वो U बराबर क्या है ½ Li²। ठीक है, L का वैल्यू कितना आ गया 2 मिली हेनरी। ठीक है, ½ Li² होता है ना, तो यहाँ पे जो I की वैल्यू आपके पास कितनी है क्वेश्चन पढ़ेंगे तो T बराबर 2 पर संचित ऊर्जा है ना, तो T बराबर 2 मतलब I बराबर के पास क्या है यहाँ पे T के जब हम 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 मिली हेनरी है 10⁻³ और यहाँ पे I² मतलब 12 का स्क्वायर कर दीजिए कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर करिए कितना आएगा बताइए 144 आता है कि नहीं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लाई 144, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 144 मिली। इसका मात्रा क्या होता है आपका जूल होता है। ठीक है, U का मान कितना होता है जूल, तो यहाँ 10⁻³ और यदि आप लिखते हैं तो U बराबर लिख देंगे क्या 144 मिली जूल। दिस इज आंसर। ओके, ये आ गया आपका। बस आपको कुछ करना नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम इसको इरेज करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अन्योन्य प्रेरण के बारे में हम उसमें बता रहे हैं। अन्योन्य प्रेरण का क्वेश्चन है यदि प्राथमिक कुंडली में, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण में जानते हैं कि 2 कुंडलियाँ होती है, एक प्राथमिक कुंडली होती है एक द्वितीय कुंडली होती है। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में 30 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में 150 वोल्ट वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो उनके बीच अन्योन्य प्रेरण बताइए। अन्योन्य प्रेरण का मात्रा क्या होता है m होता है, मतलब कि m बराबर सबसे पहला मान क्वेश्चन मार्क, बस और कुछ नहीं। अब क्या दिया उसमें 30 एम्पियर की धारा दी है भैया, I बराबर 30 एम्पियर की धारा दी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है ये। 30 एम्पियर की धारा दी हुई है और उसमें जो t की वैल्यू दी हुई ना, मतलब कि डेल्टा t की वैल्यू 0.001 सेकेंड है आपके पास। ठीक है, अब क्या चाहिए उसमें आपको बस ये बताना है। और ए की वैल्यू आपके पास 1500 दी है, 1500 वोल्ट दी है। एकदम 100 प्रेरण की तरह लगेगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। बस इसमें एक तो कुंडली एक्स्ट्रा आ जाती है, मतलब इस कुंडली परिवर्तन कहते हैं, उस कुंडली परिवर्तन होती है अन्योन्य प्रेरण में। ठीक है, तो बस आपका फार्मूला वही होता है। आपका क्या होता है फार्मूला भैया, क्या होता है फार्मूला? ठीक है, आपको फार्मूले जो है ना एकदम रटे होने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको डेरिवेशन में बता चुका है। जैसे कि देखिए m बराबर के पास क्या होता है -e अपॉन सही L बराबर -e अपॉन dt होता था ना, तो वही यहाँ पे L के जगह पे क्या हो जाता है m हो जाता है बस, और डेल I अपॉन डेल t। ठीक है, m बताना है और डेल E की वैल्यू कितनी E की वैल्यू आपके पास -1500 और बटे डेल I की वैल्यू कितनी है 30 और बटे कितना 0.001 सेकेंड है। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 है ना, तो 10 पे -3 लिख सकते हैं और ये कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो -15 सॉरी ई की जब वैल्यू रखते हैं तो माइनस हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई 10⁻³ और अपॉन में 30 है 30 0 0 कैंसिल 30 से ये काट दीजिए क्या आ जाएगा 3 × 5 = 15 50 10⁻³ और इसको आप लिख सकते हैं m बराबर 50 मिली, इसका भी मात्रक हेनरी आएगा, मतलब m बराबर के पास क्या आ गया 50 मिली हेनरी आ गया। ठीक है, 50 मिली हेनरी। राइटिंग नहीं समझ में, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो समझ में आएगा। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो कि आप सेल्फ करने वाले हैं, सेल्फ करेंगे। ओके,
वहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू 0 से बढ़ करके 3 एम्पियर हुई तो 0-3 करेंगे, आई की जगह आप 0-3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस सेम प्रोसेस यही रहना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, बस वही लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आपका लास्ट क्लास होने वाली है, मतलब कि इस लेक्चर का ये लास्ट रहेगा, मतलब वैद्युत चुम्बकीय पीरियड का पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें कराया है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि इतना न्यूमेरिकल बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में इसमें से एक न्यूमेरिकल नहीं फंसा ना तो मेरा नाम मेरे चैनल पे आप आ करके कुछ भी बोलिएगा, ठीक है। और इसमें से एक 100% है कि 7 सेट में से एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर फंसेगा, गारंटी दे रहा हूँ। और अंक भले बदल जाए लेकिन आधार यही रहेगा, बेस यही रहेगा, ठीक है। बस इतना जानिए। आपका एक क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया था, एक क्वेश्चन आपका बचा है, अन्योन्य पीरियड गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रा, मतलब अन्योन्य पीरियड की परिभाषा और इसका मात्रक तो आप जानते ही हैं। अब जब यदि मान लीजिए आपके पास 300 मिली सेकेंड में, मतलब 300 मिली सेकेंड क्या रहा, क्या मिली सेकेंड जब आपके पास कह दिया 300 मिली सेकेंड में 0 से 2 एम्पियर, 0 से 2 एम्पियर, आपका कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ 300 मिली हेनरी है ना, सॉरी 300 मिली सेकेंड है ना, तो आप डेल्टा टी बराबर 300 मिली सेकेंड है तो 3 × 10 की पावर क्या -3 होता है ना, 300 यहाँ पे रहेगा, 300। तो आप क्या कहते हैं 3 × 10 की पावर -1, या फिर आप कहते हैं 0.3 सेकेंड, ठीक। अब क्या आपके पास आएगा यहाँ पर आई एम्पियर की धारा, मतलब कि आपके पास आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर है, ठीक है। बस और क्या है, और दी हुई है 0 से लेकर के 2 एम्पियर तक बह रही है, तो 0 से 2 एम्पियर तक बहेगी ना, तो यहाँ पे आपको -2 एम्पियर आएगा। कहाँ आएगा, कहाँ कि जब 0 में से आप 2 घटाते हैं तो क्या बचता है, -2 होता है। और यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0.80 वोल्ट, ठीक है, VOLT वोल्ट 0.80। और कह रहा है अन्योन्य पीरियड गुणांक की गणना कीजिए। इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस m बराबर आपका क्या वही फार्मूला रख दीजिए, E/Δ ई की वैल्यू आपके पास माइनस हट जाएगा यहाँ पे 0.80, और अपॉन में डेल आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2, सॉरी माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 300 है, तो आप ये लिखेंगे क्या 300 × 10 की पावर -3, सॉरी यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया ना उसको 0.3 में, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब 2 से यदि आप 80 काटते हैं कितना आता है 40, तो 0.4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे 0.3 से, तो 3 चौका 12 मतलब 0.12 आ जाएगा m बराबर, ठीक है, ओके। और यहाँ पे यदि आप यहाँ से जब पॉइंट पीछे लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, m बराबर के पास क्या आ जाएगा 120 × 10⁻3, तो आप कह सकते हैं 120 मिली हेनरी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करिए और शेयर करिए वीडियो को, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वेरी वेरी क्लास इंपॉर्टेंट थी, अगला चैप्टर के लिए प्रत्यावर्ती धारक नहीं, इसके पीछे वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, और वो क्वेश्चन भी आपको दी जाएगी, और बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। और आपको क्वेश्चन देने के लिए और क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।